एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपका भगवान को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है, जिस ओम को हम सृष्टि का मूल मानते हैं, क्या वो भी किसी और शक्ति से प्रकट हुआ हो सकता है? और क्या ये संभव है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिन्हें हम सृष्टि का आधार मानते हैं, वो भी किसी एक परम तत्व से उत्पन्न हुए हों? आज की इसी वीडियो में हम बात करेंगे राम नाम की उस गूढ़ महिमा की, जिसे संतों ने तो बताया, लेकिन देवताओं ने भी उसे छुपा कर रख लिया। हम सभी जानते हैं कि सृष्टि की शुरुआत ओम से मानी जाती है। हर वेद, हर मंत्र ओम से ही शुरू होता है। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो एक प्रश्न खड़ा होता है, अगर ओम ही सब कुछ है तो ओम कहाँ से आया? ओम को तीन ध्वनियों में बांटा गया, ए, ऊ और मा। ए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, ऊ पालनकर्ता विष्णु जी, मैं संहारकर्ता महेश यानी भोले जी शिव जी। यानी ओम के भीतर ही पूरी सृष्टि का संचालन छुपा है। लेकिन जो इन तीनों को धारण करता है, क्या वो भी किसी और से प्रकट हुआ? कई संतों और महापुरुषों ने कहा कि राम नाम स्वयं में पूर्ण है। ये केवल एक शब्द नहीं, ये ये एक ऐसी चेतना है जो हर नाम, हर रूप से परे है। कहा जाता है कि राम नाम के जप से वो शक्ति जागृत होती है जिससे ओम की ध्वनि भी उत्पन्न होती है। एक अत्यंत गूढ़ कथा में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मैं स्वयं राम नाम का जाप करता हूँ, क्योंकि यही नाम मुझे उस परम शक्ति तक ले जाता है जो किसी और साधना से नहीं मिलती। सोचिए, जो स्वयं महादेव हैं, वो भी राम नाम का सहारा लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राम नाम की महिमा इतनी गहरी है कि देवता भी उसे हर किसी को नहीं बताते, क्योंकि अगर हर कोई इस नाम की असली शक्ति को जान ले तो उसे किसी और साधना की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन यहीं पर एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। राम नाम इतना सरल क्यों है कि एक छोटा बच्चा भी इसे जप सकता है, और फिर भी इतना गहरा क्यों है कि बड़े बड़े योगी भी इसकी पूरी महिमा को नहीं समझ पाए? संत कहते हैं, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं होता। यानी राम केवल एक शब्द नहीं है, वो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। जब हम राम कहते हैं तो हम सिर्फ आवाज़ नहीं निकालते, हम उस शक्ति को स्पर्श करते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। वो कहते हैं ना, कण कण में राम है, तो वही राम की शक्ति कण कण में बसी हुई है जो ब्रह्मांड को चलाती है। आपने कभी महसूस किया है कि जब आप लगातार राम नाम जपते हैं तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है, विचार धीमे पड़ने लगते हैं? ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये संकेत है कि आप उस ऊर्जा से जुड़ रहे हैं जो इस सृष्टि का मूल आधार है। लेकिन एक सवाल यहाँ आता है, अगर राम नाम इतना शक्तिशाली है तो हर किसी को इसका अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि राम नाम का प्रभाव केवल शब्दों से नहीं, भाव से प्रकट होता है। अगर जब सिर्फ फोटो से हो तो वो आवाज़ बनकर रह जाता है, लेकिन अगर जब हृदय से हो तो वही नाम जीवन बदलने की शक्ति बन जाता है। संतों ने हमेशा एक बात कही है कि राम नाम का असली जप मन के भीतर होता है। जब जप बिना आवाज़ के अंदर ही अंदर चलता रहता है तो धीरे धीरे आपका पूरा अस्तित्व उसी नाम में डूबने लगता है। और यहीं से शुरू होती है वो यात्रा जो बाहर से नहीं, अंदर की ओर जाती है, जहाँ न रूप है न कोई आकार, सिर्फ एक शांति, एक अनंत अनुभव है, बहुत धीमी के। और यही राम नाम का सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य है कि हमें यह बाहर नहीं, अपने भीतर ले जाता है, जहाँ जाकर ये प्रश्न ही खत्म हो जाता है कि कौन बड़ा है, राम या ओम? क्योंकि वहाँ न तुलना है न भेद, सिर्फ एक ही सत्य है जो हर नाम, हर रूप में व्याप्त है। तो तो अगर आप इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो बाहर ढूंढना छोड़ दीजिए, बस कुछ समय के लिए शांत होकर
पूरे विश्वास के साथ राम नाम का जप कीजिए। शायद आपको वो अनुभव हो जाए जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता। मैं भी चार साल से राम नाम का जाप कर रहा हूँ। मेरे पास भी बहुत अनुभव हैं, पर इन अनुभवों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, इन अनुभवों को फोकस नहीं करना चाहिए। अपनी साधना में आगे निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें।